गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब उन्हें थर्ड ग्रेड की तैयारी में लग जाना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। अगर सेकेंड ग्रेड के आंसर की देखनी हो आपको तो 2 दिन 21 और 22 की चैनल पे डली हुई है, आप देख सकते हो। बहुत कम समय में आपको उनके आंसर्स दिख जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। राजस्थान का एकीकरण। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 562 देसी रियासतें शामिल की गई थी, जिनमें से 19 रियासतों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण किया गया। यही प्रक्रिया राजस्थान का एकीकरण कहलाती है। एकीकरण में सर्वाधिक योगदान भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन का रहा। स्वतंत्रता के पश्चात गृह मंत्रालय के अधीन रियासती विभाग में घोषणा की थी कि ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख या इससे ज़्यादा है और वार्षिक आमदनी 1 करोड़ या इससे ज़्यादा हो तो ऐसी रियासतों को पृथक राज्य बना दिया जाएगा। इस नियमानुसार राजपूताना की निम्न 4 रियासतें पृथक राज्य बन सकते थे: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने 1946 में उदयपुर में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजपूताना के शासकों का एक सम्मेलन बुलाया और राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया, जो असफल रहा। इसी प्रकार कोटा महाराजा भीम सिंह ने हाड़ौती संघ, डूंगरपुर महाराजा लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ और जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने जयपुर संघ बनाने का प्रयास किया, जो असफल रहा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत बीकानेर थी। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान में लोकतांत्रिक और उत्तरदायी सरकार की स्थापना सर्वप्रथम शाहपुरा रियासत में हुई थी। शाहपुरा के शासक सुदर्शन देव ने 14 अगस्त 1947 को स्वेच्छा से राजा का पद त्याग कर गोकुल लाल आसावो को वहां का प्रधानमंत्री बनाया। ब्रिटिश सरकार द्वारा रियासतों के राजाओं को अवसर विशेष पर तोपों की सलामी लेने का अधिकार दिया हुआ था। इस कारण रियासतों को सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, जबकि ठिकानेदारों को सलामी लेने का अधिकार नहीं होता था। इस कारण ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट कहते थे। राजपूताना की सबसे बड़ी सैल्यूट स्टेट उदयपुर और जयपुर थी, क्योंकि यहाँ के शासकों को अपनी रियासत में 21 तोपों की और रियासत के बाहर 19 तोपों की सलामी लेने का अधिकार होता था। भारत सरकार ने राजाओं को रियासतों के बदले प्रीविपर्स पेंशन दिए थे। राजपूताना में सबसे बड़ा प्रीविपर्स जयपुर के महाराजों को 18 लाख रुपए वार्षिक दिया था, जबकि सबसे छोटा प्रीविपर्स शाहपुरा के राजा को 90,000 रुपये वार्षिक दिया जाता था। भारत सरकार ने एक कानून द्वारा 1971 में पूरे देश भर से प्रीविपर्स समाप्त कर दिए, अथवा कुछ प्रीविपर्स राजाओं की मृत्यु के साथ ही पहले ही समाप्त हो गए थे। एकीकरण में राजस्थान में 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने और अजमेर मेरवाड़ा नामक चीफ कमिश्नर राजस्थान में शामिल की गई। ठिकाने 3 थे: लावा टोंक में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, नीमराणा अलवर में। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को धार सभा कहा जाता था। यहाँ के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभा उपाध्याय थे और इस धार सभा में कितने सदस्य थे? 30 सदस्य। राजपूताना के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत बीकानेर है।
सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर है, 30 लाख जनसंख्या थी उस टाइम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा 61,000 है। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ उदयपुर है। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 के मध्य 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में 7 चरणों में, कभी कभी पूछ रहे थे कितने चरणों में कंप्लीट हुआ राजस्थान का एकीकरण, तो क्या आंसर आएगा, 7 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण देखो, राज्य का नाम मत्स्य संघ, तिथि 18 मार्च 1948, सम्मिलित रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, प्लस एक ठिकाना। आप देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड में आया उसमें क्या था, कितनी रियासतें सम्मिलित थी, तो कितने आया आंसर आएगा इसका, 4, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राज प्रमुख उदयभान सिंह, धौलपुर महाराजा। उपराज प्रमुख तेज सिंह, अलवर महाराजा। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, देखो इसी एक पेरे से वापस अभी 22 में भी क्वेश्चन आया और 2011 सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था। प्रधानमंत्री कौन थे मत्स्य संघ के, तो शोभाराम कुमावत। राजधानी अलवर, उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया। मत्स्य संघ के नामकरण का सुझाव कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने दिया था। भरतपुर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप था, इस कारण इन्हें भारत सरकार ने दिल्ली में नजरबंद कर लिया था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी को दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि इस हत्या से पूर्व नाथूराम गोडसे अलवर में रुका था। भारत सरकार ने अलवर महाराजा तेज सिंह और उनके दीवान NB खरे को गांधी की हत्या के षड्यंत्र का आरोपी बनाकर 7 फरवरी 1948 को दिल्ली में नजरबंद कर लिया था। द्वितीय चरण देखो, राज्य का नाम क्या रखा, राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमेशा आता है, अभी भी आया है। 25 मार्च 1940, तिथि क्या थी, 25 मार्च 1948। रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक। ठिकाना कौन सा था, कुशलगढ़। राज प्रमुख भीम सिंह हाड़ा, कोटा महाराजा। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह हाड़ा, बूंदी महाराजा। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। राजधानी कोटा, उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल ने। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अब तृतीय चरण देखो, राज्य का नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान। 10 रियासतें थी इसमें। तिथि 18 अप्रैल 1948। सम्मिलित रियासतें राजस्थान संघ प्लस उदयपुर। राज प्रमुख भूपाल सिंह, उदयपुर महाराणा। उपराज प्रमुख भीम सिंह हाड़ा, कोटा महाराजा। और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। राजधानी उदयपुर। उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। संयुक्त राजस्थान की विधानसभा आधे आधे समय के लिए कोटा और उदयपुर में लगाने का निर्णय लिया गया था। चतुर्थ चरण देखो, राज्य का नाम व्रत राजस्थान। डेट क्या है, 30 मार्च 1949। सम्मिलित रियासतें संयुक्त राजस्थान में जितनी थी उतनी 10 प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, J3B। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, J3B। प्लस ठिकाना कौन सा था, लावा। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह आजीवन रहे। राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय, ये भी आजीवन रहे। उपराज प्रमुख हनुमंत सिंह जोधपुर के और भीम सिंह हाड़ा कोटा के। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजधानी जयपुर। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। 30 मार्च 1949 को सभी राजपूत रियासतों का विलय कर दिया गया था, जिससे राजस्थान में राजशाही का अंत हो गया।
इस कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही जयपुर को वृत्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। अब देखो पंचम चरण, राज्य का नाम संयुक्त वृत्त राजस्थान। डेट क्या है? 15 मई 1949। सम्मिलित रियासतें वृत्त राजस्थान में थी जितनी प्लस एक मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में अपने आप में 4 थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, राज प्रमुख सवाई मान सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजधानी जयपुर। मत्स्य संघ की धौलपुर और भरतपुर रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, परंतु शंकर राव देव कमेटी की सिफारिश के आधार पर इन्हें राजस्थान में मिलाया गया। षष्ठम चरण देखो, राज्य का नाम राजस्थान 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया। डेट क्या थी? 26 जनवरी 1950। सम्मिलित रियासतें संयुक्त वृत्त राजस्थान में जितनी थी वो प्लस सिरोही, देलवाड़ा और माउंट आबू को छोड़कर। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजधानी जयपुर। संविधान के अंतर्गत भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ए श्रेणी, इसमें ब्रिटिश प्रांतों को शामिल किया गया जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बी श्रेणी, इसमें देसी रियासतों से मिलाकर बनाए गए राज्य शामिल किए गए जैसे राजस्थान। सी श्रेणी, इसमें चीफ कमिश्नर शामिल किया अजमेर, मेरवाड़ा। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में 25 जिले गठित किए गए। सिरोही राजस्थान में शामिल की गई अंतिम देशी रियासत, ये भी पूछ लिया जाता है अंतिम देशी रियासत तो सिरोही। इसे राजस्थान से पूर्व बम्बई राज्य में मिलाया गया था। सिरोही का राजस्थान में विलय हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से हुआ था। गोकुल भाई भट्ट सिरोही के हातल गांव के निवासी थे। भूपाल सिंह राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे। इनका 1955 में मृत्यु होने के साथ ही महाराज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख थे। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहा, जिसमें 24 जनवरी 1950 से पहले इन्हें प्रधानमंत्री पदनाम और उसके बाद मुख्यमंत्री पदनाम से जाना गया। 5 जनवरी 1951 से 26 अप्रैल 1951 तक CS वेंकटाचारी कार्यवाहक दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने। इनके बाद 3 मार्च 1952 तक जे नारायण व्यास तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए। 3 मार्च 1952 को राजस्थान में पहली निर्वाचित सरकार गठित की गई। पहली निर्वाचित सरकार 3 मार्च 1952 को क्वेश्चन आता है, जिसमें पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। इनके 6 माह बाद जय नारायण व्यास को दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। क्वेश्चन आया है अभी 22 सेकंड ग्रेड 22 में, टीकाराम पालीवाल वाला। जय नारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों रूपों में मुख्यमंत्री रहे। इनके 2 वर्ष बाद 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए। ये लगातार 17 वर्षों तक 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज्यादा टाइम तक मोहनलाल सुखाड़िया। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। अब देखो 7वां चरण, राज्य का नाम राजस्थान, वर्तमान जो नाम है, डेट 1 नवंबर 1956। सम्मिलित भाग राजस्थान 20 श्रेणी प्लस देलवाड़ा, माउंट आबू, अजमेर, मेरवाड़ा। राज प्रमुख या राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राजधानी जयपुर। 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया गया और मध्य प्रदेश का सुनील ठप्पा राजस्थान के झालावाड़ जिले में शामिल किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर ही अजमेर, मेरवाड़ा, देलवाड़ा और माउंट आबू को राजस्थान में मिलाया गया। सिरोही का विलय राजस्थान में
कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 2 चरणों में। सेकंड गेट 14 में आया ये क्वेश्चन। 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, जबकि अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का। इस प्रकार वर्तमान राजस्थान का निर्माण 2 श्रेणियों B+C से हुआ था। संविधान के 7वें संशोधन के अनुसार भारतीय राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई। भारतीय राज्यों की श्रेणियां कौन से संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाप्त कर दी गई। राजस्थान की भी 1 नवंबर 1956 को बी श्रेणी समाप्त करके उसके मुखिया राज प्रमुख का पद भी समाप्त किया और उसके स्थान पर राज्यपाल का पद बनाकर गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया। इसी के साथ राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ। आप इसके नोट्स बनाइए, उन नोट्स को फॉलो कीजिए और रिट मेंस एग्जाम में फाइट करके और थर्ड ग्रेड टीचर बनिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।